नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज है 20 अगस्त 2022 और आज की पहली पाली का पेपर लेकर हम लोग आ चुके हैं। सभी सटीक जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कराए जाएंगे। अगर आपका पेपर आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है तो आप सभी के लिए आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने इस प्रकार से है कि भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में प्रस्तावित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल राज्य में प्रस्तावित है। पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूनिसेफ की पहली एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपको बता दें, यूनिसेफ की पहली एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत हरियाणा राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नमक की कीमतों में 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपये में 4 किलो अधिक नमक खरीद सकता है। तो नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम ज्ञात करो। तो इसका सही आंसर आपको बताना था। तो दोस्तों सबसे पहले कह रहा है नमक की कीमतों में 20% की कमी होती है। तो 20% यानी कि 20/100, 20 एकम 20, 20×25 100, यानी कि कीमत 5 से क्या हो रही है, 4 हो रही है। यहाँ पे देखिए जब प्राइस घट रहा है तो कंजम्पशन जो है, जो खपत है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी कि 4 से 5 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए बोला है कि 4 किलो अब जो है उसको नमक अधिक मिलता है, पैसे उतने देता है लेकिन 4 किलो नमक अधिक मिलता है। यहाँ पे ये प्राइस चल रहा है, ये आपकी क्या चल रही, खपत चल रही। खपत में जो है 4 बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पे हमको खपत के बीच का अंतर 4 ज़्यादा करना पड़ेगा। तो किसका गुणा करा दे, तो 4 का जब हम लोग गुणा कराते हैं तो 4 चौको 16 यहाँ पे हो जाएगा। जब यहाँ पे कराते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 16 हो गया, 20 हो गया। अब जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या 4 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो खपत है पहले 16 की होती थी, अब 20 की हो रही है। जब 20 की हो रही है तो कीमत कितनी है, 100 रुपये है। 20 की हो रही है तब कीमत कितनी है, 100 रुपये है। तो 100 रुपये में जो है 20 की खपत होती है, यानी कि 1 केजी की जो कीमत है ये आपकी 5 आ जाएगी। 20×5 100, ठीक है। आंसर दोस्तों आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले बोला इसने कि कीमत यानी कि प्राइस में जो कमी बोला है उस 20% बोला है, तो हमें 5 से 4 कर लिया। कमी होती है प्राइस में तब खपत जो होती है वो बढ़ जाती है, तो खपत 4 से 5 हो जाएगी। अब इसके बाद बोला है इन दोनों खपत में जो है 4 किलो का अंतर आता है। पहले 4 जो है अब 4 किलो ज़्यादा मिलता है सामान, ठीक है, नमक जो है ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे 20 का अंतर में 4 किलो ज़्यादा करना पड़ेगा। तो 4 से गुणा करा ले, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 16 और 20। पहले 16 की खपत होती थी, 16 किलो की, अब 20 किलो की खपत होती है। 20 किलो जब खपत हो रही है तब 100 रुपये लग रहा है। तो यहाँ पे 1 किलो की खपत पर हमें 5 रुपये देना पड़ेगा। तो 5 रुपये प्रति किलो यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमा अंतिल का नाम किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चक्का फेंक। सीमा अंतिल का नाम चक्का फेंक यानी कि डिस्क थ्रो एक होता है गेम, ठीक है, इसी खेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीमा अंतिल का नाम चक्का फेंक डिस्क थ्रो के साथ जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से, एक व्यापारी 27 रुपये में एक वस्तु खरीदता है, विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है। तो यहाँ पे बोला है कि विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है, यानी कि 10/100, ठीक है, यानी कि 1/10। यहाँ पे SP कितना चल रहा है, 10 चल रहा है, और यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है 1। तो यहाँ पे CP का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस का प्रॉफिट। तो यहाँ पे SP चल रहा है 10 और CP प्रॉफिट चल रहा है आपका 1, तो CP कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जबकि यहाँ पे बोला है कि वह एक व्यापारी 27 रुपये में वस्तु खरीदता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका CP दिया है ये 27 दिया है, यानी कि 9 की वैल्यू जो है ये 27 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो विक्रय मूल्य की वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे 10 यूनिट है, 10 का गुणा भी हमें 3 से कराना पड़ेगा, तो 30 आंसर आ जाएगा। तो आंसर दोस्तों आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा, 30 इसका सही उत्तर है। आप लोग इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं कि विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता है, यानी कि 1/10, जिसमें 10 इसका SP हो गया, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य हो गया, 1 इसका प्रॉफिट हो गया। इसके बाद इसने बोला है CP हम लोग निकाल लेंगे। CP कैसे निकालते हैं, SP में प्रॉफिट को माइनस करते हैं, तो CP आपका 9 आ गया, लेकिन CP तो दिया है 27, तो 9 की वैल्यू है 27, तो 1 की वैल्यू 3 आ गई, 1 की वैल्यू 3 आ गई, तो 10 की वैल्यू 30 आ जाएगी, और प्रॉफिट आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट 3 का हो रहा है, और जो हमें SP दिया है वो 30 है, और जो CP है वो भी आपका आ गया है 27, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रुस्तम और प्रीतम की औसत आयु 39 वर्ष है। इसके बाद बोला प्रीतम और गौतम की औसत आयु 28 वर्ष है। रुस्तम और गौतम की औसत आयु 34 वर्ष है। तीनों में सबसे छोटे की आयु जो है 10 वर्ष बाद क्या होगी। तो आप लोग इस प्रकार के सवालों को करने का बहुत ही बेस्ट तरीका है कि
रुस्तम और प्रीतम की औसत आयु दिया है 39। तो 39 का आप लोग 2 में गुणा कर देंगे, 40 दूना 40 दूना क्या होता है 80 होता है, 78 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद रुस्तम और प्रीतम हो जाएगा। इसके बाद आपका बोला है प्रीतम और गौतम बोला है। ठीक है, तो P और G हो जाएगा। इसका औसत दिया है 28 दूना कितना हो जाएगा, 28 दूना कितना होता है 25 दूनी 50 और 56। ठीक है, और इसके बाद आपका बोला है रुस्तम और गौतम की, तो रुस्तम हो गया और ये गौतम हो गया। इसकी बोला है 34, 35 दूना 70 होता है, 34 दूना कितना होता है 68। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इन तीनों की जब आयु आ जाएगी, देखिए RP की आ गई, PG की आ गई और RG की आ गई। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, इन तीनों समीकरण को एक बार जोड़ देंगे। ठीक है, तीनों जोड़ देंगे तो तीनों की वैल्यू आ जाएगी वहाँ से। ठीक है, जब तीनों की वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि आ गई R की आ गई, P की आ गई, G की आ गई, इन तीनों की आ गई, तो यहाँ पे हम लोग P और R की वैल्यू 78 रख देंगे, तो यहाँ से G की वैल्यू भी आ जाएगी। इस प्रकार से आप लोग एक एक करके मान निकाल लेंगे और यहाँ से P, R और G यानी कि जो प्रीतम है, गौतम है और आपका रुस्तम है। ठीक है, इन तीनों की आयु हम लोग निकाल लेंगे और जो भी सबसे छोटा होगा उसमें उसकी आयु में 10 वर्ष और जोड़ देंगे। राइट आंसर आपका 33 हो जाएगा। 33 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़े पुष्प वाला पादप है, तो इसका राइट आंसर है पूर्ण मूल परजीवी। पूर्ण मूल परजीवी इसका राइट आंसर है। सबसे बड़े पुष्प वाला पादप पूर्ण मूल परजीवी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। देखते हैं कितने छात्र सही आंसर करते हैं। पी की माँ क्यू की पुत्री है। P की माँ Q की पुत्री है और P की मौसी R है। Q की बहन S है और S और R में आप लोगों को संबंध बताना है। S R से किस प्रकार संबंधित है, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? नरेगा की जो शुरुआत है ये कब हुई थी? इसका राइट आंसर आप लोगों को बता दें 2006 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करें। नरेगा की शुरुआत 2006 ईस्वी में हुई थी और किसके द्वारा हुई थी, ये आंसर आपको कमेंट में करना है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो प्राकृत इसका राइट आंसर है। अशोक के शिलालेखों में जो भाषा प्रयुक्त की गई है वो प्राकृत भाषा प्रयुक्त की गई। किस लिए प्रयुक्त की गई? क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा प्रचलन में प्राकृत भाषा ही थी और प्राकृत भाषा में इसलिए इन्होंने अपने शिलालेख जो है लिखे क्योंकि अधिक से अधिक लोग उस भाषा को समझ पाते, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा प्रचलित भाषाओं में प्राकृत भाषा थी। ठीक है, तो अधिक से अधिक लोगों तक उनके संदेश पहुंच पाते, इसलिए उन्होंने अपने शिलालेखों को जो है प्राकृत भाषा में लिखा था। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र के निकट स्थित है, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था अम्बाला शहर। अम्बाला इसका राइट आंसर है। सही उत्तर आपका अम्बाला है। अगला क्वेश्चन है, यगांक याप दर्रा किस राज्य में स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर ये आपका पड़ता है। ठीक है, राइट आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे हो जाएगा और यांग याप दर्रा जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, दूध के दही में रूपांतरण से इसकी अधिक पोषक क्षमता किसकी वृद्धि के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर विटामिन B12। विटामिन B12 की वृद्धि के कारण दूध के दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक जो क्षमता है ये हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, सर्प किसके प्रति जो है संवेदनशील होते हैं? सर्प यानी कि सांप किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? तो इसका राइट आंसर है भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति जो है सर्प जो होते हैं संवेदनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन पत्तियों के किनारे पीले दिखाई पड़ते हैं उनमें किसकी कमी होती है, किस विटामिन की कमी होती है पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको बता दें पोटेशियम इसका राइट आंसर है। जिन आप लोगों ने देखा होगा कभी कभार पीपल के या नीम के पत्ते जो है पीले हो जाते हैं। ठीक है, जब गर्मी पड़ती है तो वहाँ पर जो है पोटेशियम की कमी के कारण भी पत्ते जो है पीले होते हैं। तो राइट आंसर क्या है? पोटेशियम इसका राइट आंसर है। पोटेशियम की कमी के कारण पत्ते जो होते हैं उनके किनारे पीले पड़ जाते हैं। राइट आंसर पोटेशियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा, पृथ्वी का निकटतम तारा है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर है सूर्य। का सही उत्तर हो जाएगा सूर्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से था? तो इसका राइट आंसर है सहकारी आयोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है गराड़ी। गराड़ी इसका राइट आंसर है। पुडुचेरी या पंडुचेरी का लोक नृत्य गराड़ी है। अगला क्वेश्चन है RDRAM यानी कि RDRAM का आपका फुल फॉर्म, तो इसका राइट आंसर है रंग बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रंग बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है कार्यवाहक अध्यक्ष ने की थी। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो गैलीलियो को कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान का जनक गैलीलियो को कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथ का क्वेश्चन है और आप लोगों के आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। a+b बराबर यहाँ पे बोला था 8 और ab बराबर बोला था 16। इसके बाद बोला था a² + b² का मान ज्ञात करो तथा यहाँ पे आप लोगों को इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका जो सिंपल चीज़ है करने का जो तरीका है वो कैसे है, तो आपको बता दें। इसका फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो a+b का मान दिया हुआ है, ab का मान दिया हुआ है। ठीक है, 2 का गुणा करा देंगे और सिंपल से a² और + b² की वहाँ से हम लोग वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। इसके बाद काफ़ी सारे महत्वपूर्ण और भी क्वेश्चन दिए गए थे। इस प्रकार से क्वेश्चन था, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि 2.5% वार्षिक ब्याज अधिक होता तो 540 रुपये ब्याज जो है और अधिक मिलता। ठीक है, उधार दी गई राशि बताना है। तो यहाँ पे आप लोगों को बोला जा रहा है कि 2.5% अगर ब्याज जो है ये और अधिक कर दिया जाता तो 540 रुपये और हमको मिल जाता। तो 2.5% जो ब्याज है ये आपका 3 साल के लिए फिर तो ज़्यादा करना पड़ता, तो 2.5 × 3 कर देते। तो यहाँ पर आप लोगों का टोटल जो आ जाता 7.5 जाता। 7.5% जो है ब्याज अगर जो आपका दर है ये आपकी बढ़ती तो यहाँ पे हमें 540 रुपये मिल जाते। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालते 540/7.5, फिर 100% की निकाल देते तो 100 का गुणा कराना पड़ता दोनों ओर। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू निकालते इसके गुणा करते तो यहाँ पे आपका 7200 आ जाता है। 7200 कैसे? तो यहाँ से 1 0 हम लोग यहाँ पे चिपकाते, इसके बाद आप लोग काटते 5 एकम 5 और इसके बाद 5 25, 5 दूनी 10 और इसके बाद 3 5 15 और 5 इसके बाद 5 × 15। ठीक है, 5 × 20, 3 से काटते इसको तो ये आपका 1800 आ जाता है। 1800 और 4 का गुणा करा देते हैं तो 7200 आ जाता है आंसर आपका। ठीक है, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन किस सोशल मीडिया साइट ने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है फेसबुक।